हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 8.2 का। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर भी दिया है। इसमें से कौन सा आंसर होगा? कोई एक ही होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, जस्टिफाई करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर और यहाँ पे लिखते हैं 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, 2 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 होता है। और बाय में क्या लिखेंगे, 1 प्लस ये 30 डिग्री है, इसका भी क्या लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 30 का, और यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर ले लेंगे। अब इसमें क्या देखते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 into 1 2 अपॉन अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1/3। इसको सॉल्यूशन करेंगे 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसका कुछ नहीं तो 1 1 3 का एलसीएम लेकर के बनाए हम लोग। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई, अच्छा भी नहीं करते मल्टीप्लाई, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 3 प्लस 1 4 4/3। ठीक, अब इसको जस्ट अपोजिट करते हैं, 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 को ऊपर कर देंगे 4 के नीचे, 2 2 जा 4 कट गया। और देखिए 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। ये दोनों रूट 3 मिलकर 3 बनता है, और बाय में इसका अंडर रूट 3 कट देंगे, ये कट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये रूट 3 से 3 को कट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/2। ये किसका वैल्यू होता है? ये साइन 60 का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, या तो कॉस 30 डिग्री का। तो यहाँ पर देख रहे हैं साइन 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री है, cos 30 डिग्री तो है नहीं। इसका मतलब ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। हमारा ऑप्शन आ गया 1 का। उसके बाद चलते हैं पार्ट 2 का। 2 का पार्ट 2, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1, अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करेंगे, देखिए क्या होगा। ये 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1 का स्क्वायर बाय 1, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 बराबर कितना लिखेंगे 1 माइनस कितना हो गया 0/2 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी नंबर, ये हो गया डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 2 का पार्ट 2 क्लियर हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं इसका 3 का। यहाँ पर क्या दिया हुआ, sin 2a इक्वल टू 2 sin a is 2 when a इक्वल टू कितना होगा जो इसका वैल्यू इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग a नंबर पुट करते हैं, a इक्वल टू क्या लेते हैं 0 ले लेते हैं। तो sin 2a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 sin a लिखते हैं, और जहां जहां पर a है वहां क्या लगेंगे 0। तो sin 2 इंटू 0 बराबर करेंगे 2 sin a के जगह लेंगे 0। तो क्या होगा sin 0 डिग्री यहाँ पर भी हो गया, और यहाँ पर भी क्या होगा 2 और sin 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 0, और sin 0 बराबर क्या होगा 0। तो हमारा कौन सा पुट होगा वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए, देखेंगे ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 2 10 30 डिग्री, तो 2 लिखेंगे 10 30 डिग्री लिखेंगे, और ये 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर, और इसका वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे, 2 लिखेंगे इनटू 10 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3, और बाद में क्या लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, फिर वही होगा 1 अपॉन अंडर रूट। चलिए यहाँ पर नहीं हटेगा ये, इसको इधर बनाते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर 2 इंटू 1 बाय अंडर रूट 3 बाय 1 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 बाय में कितना लिख देंगे 1 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा फिर हमारा 2 अपॉन अंडर रूट 3 बाय कितना लिखेंगे 3 माइनस 1/3। अब इसको क्या लिखेंगे 2 अपॉन अंडर रूट 3 बाय कितना लिखेंगे यहाँ पे 3 माइनस 1 करेंगे 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3। अभी लिखेंगे 2 अपॉन अंडर रूट 3, और ये 3 क्या होगा ऊपर चल जाएगा 2 नीचे 2 2 कट गया, इससे ये कटाएंगे कितना होगा रूट 3 हो गया। तो कितना, तो 10 कितना का वैल्यू जो है रूट 3 आता है, तो 60 डिग्री 10 60 डिग्री हो जाएगा, 10 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है अंडर रूट 3 होता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या 10 60 डिग्री है, सी नंबर ऑप्शन है, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा सी नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 2 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया आप लोग का। फिर नेक्स्ट क्लास के पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सारा कंप्लीट किए हुए थे।
ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को समझते दिया हुआ क्या है। इफ 10a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3, यानी 10a प्लस बी का वैल्यू है अंडर रूट 3 है एंड 10a माइनस बी का वैल्यू है 1 बाय अंडर रूट 3 है। तो आपको ये बताना है कि ये जो 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी, मतलब 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा कौन, a प्लस बी। ए और बी का वैल्यू को ऐड करेंगे तो 0 से बड़ा होगा और वो 90 डिग्री से छोटा होगा या 90 डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है। और ए का वैल्यू बी से क्या होगा, बड़ा होगा, ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा होगा बी छोटा होगा, फाइंड ए एंड बी। और हम लोग को ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10 क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 3। सो इक्वेशन कितना मान लिया, फर्स्ट। सेकंड लिखेंगे यहाँ पे 10 क्या लिखेंगे, यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू कितना है, a माइनस बी का वैल्यू 1 बाय अंडर रूट 3। इक्वेशन कितना हो गया, यहाँ पे सेकंड हो गया। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, 10 लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 a प्लस बी और ये अंडर रूट 3 का जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, tan 60 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, a प्लस बी इक्वल टू जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन कितना लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं इसमें, अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन चलते हैं। सेकंड इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको क्या, 10a माइनस बी इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1 बाय अंडर रूट 3 लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, 10a माइनस बी का जो वैल्यू होगा वही, देखिए यहाँ पे 10a माइनस बी और ये 1 बाय अंडर रूट 3 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री हो जाएगा, tan 30 डिग्री। फिर नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर, तो 10a माइनस बी और 10 कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इक्वेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, सॉरी ये थर्ड, सेकंड नहीं, फोर्थ इक्वेशन होगा, ये थर्ड है तो ये फोर्थ हो जाएगा। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम लोग प्लस करेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ देन वी गेट। तो यहाँ पे चलते हैं, इक्वेशन थर्ड कितना है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है और a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है। इसको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल होगा, a और a क्या हो जाएगा, 2a 60 डिग्री 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। a बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बाय 2 और इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, a का जो वैल्यू है ना 3 या 4 में पुट कर देंगे तो निकल जाएगा b का वैल्यू। तो चलिए हम लोग a का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड। a का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन थर्ड कितना है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इसको a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे b इक्वल टू 60 डिग्री और ये 45 को उधर कर देंगे, माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। तो b का भी वैल्यू आ गया और a का भी वैल्यू आ गया। ये क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है कि जो a है बड़ा होगा किससे, b से। तो देखिए, तो a का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री और b का वैल्यू कितना है, 15 डिग्री। ऑलरेडी यहाँ पर क्या होगा, a क्या होगा, ग्रेटर देन b हो गया। चलिए एक तो कंप्लीट हो गया, a और b का भी वैल्यू आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो ये दोनों जो वैल्यू है 0 डिग्री लेस देन a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री बड़ा हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे इक्वल का सिंबल क्यों नहीं दिया, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पर इक्वल नहीं दिया, इसलिए नहीं दिए क्योंकि a और b जब को प्लस करेंगे a प्लस b को तो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर a का वैल्यू 45 डिग्री आया है और b का वैल्यू कितना है, 15 डिग्री आया है। तो जब इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a प्लस b को यानी कितना होगा, 15 डिग्री, सॉरी यह है 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री है और लेस देन इक्वल टू इतना। तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री और ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, 0 डिग्री लेस देन 60 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया और a इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री एंड b इक्वल टू कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो गया, सारा कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 चलते हैं।
स्टॉप कीजिए। हम लोग चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोग 3 नंबर सॉल्यूशन किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो ये बताना है आपको कि कौन सा इसमें जो ट्रू है और फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना भी कि अगर ट्रू है तो कैसे है और फॉल्स है तो कैसे है। काफी आसान है, आपको इधर उधर देखने की जरूरत है, बस इसको जितना भी सॉल्यूशन करें उसको आराम से देखिए और तुरंत पता चल जाएगा आपको। इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करना है, तो इसमें सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसका आंसर तो लिखना पड़ेगा ना कि क्या होगा नहीं होगा। तो इसमें चलिए पहले हम लोग यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी और साइन ए प्लस बी दोनों क्या इक्वल है, एलएचएस और एचएस दोनों सेम है या नहीं है। तो कैसे जानेंगे हम लोग, तो पहले ऐसा करते हैं ना कि ए इक्वल टू पुट कर देते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं ए इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, और बी इक्वल टू कितना करता है 60 डिग्री। मेरा मन हम मान लिए, मान तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैथ्स बना रहे हैं, मैथ्स में तो माना ही जाता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी, तो साइन क्या लिखते हैं यहाँ पे, ए की जगह पे 30 डिग्री और बी की जगह पे कितना है 60 डिग्री लिख दिया यहाँ पे। तो कितना हो गया यहाँ पे साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या साइन ए और प्लस साइन बी, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि साइन ए का वैल्यू कितना है 30 डिग्री और साइन बी, तो साइन कितना होगा बी का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री का। कोई भी वैल्यू लेकर के बना सकते थे हम लोग, जरूरी नहीं कि 30 डिग्री ही लेना है अपना मन। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/2 और ये 60 डिग्री √3/2 होता है। 2 का एलसीएम ले कितना हो गया 2 हो गया और 1 प्लस √3। तो दोनों वैल्यू सेम आया क्या, नहीं आया। साइन ए प्लस बी यहाँ पर हम लोग एक बार लिख देते हैं अच्छा से, रुक जाइए, कट कीजिए वीडियो, रोक दीजिए खराब। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बोला कि कौन सा क्वेश्चन इसमें ट्रू है और फॉल्स है, और ट्रू और फॉल्स है तो उसको जस्टिफाई भी करना है, अगर ट्रू है तो कैसे है और फॉल्स है तो कैसे है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं यहाँ पर, साइन लिख लेते हैं यहाँ पर ए इक्वल टू, सॉरी लेट करते हैं यहाँ पर ए इक्वल टू 30 डिग्री, बी इक्वल टू 60 डिग्री ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग निकालते हैं क्या, साइन ए प्लस बी का वैल्यू। तो साइन कितना लिखेंगे 30 डिग्री और प्लस कितना लिखेंगे 60 डिग्री। तो साइन कितना हो गया 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, इतना आ गया। अगेन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको आरएचएस निकालते हैं। सपोर्टेड ये क्या हो गया एलएचएस हो गया और आप निकालते हैं आरएचएस निकालते हैं। इसमें क्या हो गया यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए का वैल्यू कितना होगा साइन 30 डिग्री है और प्लस साइन कितना लिखेंगे 60 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना है 1/2 और √3/2, दोनों का एलसीएम ले कितना 2 1 क्या हो गया √3 हो गया, ठीक है। अभी देखिए दोनों बराबर आया नहीं आया, तो यहाँ पे LHS इक्वल टू नॉट RHS, ठीक है। LHS RHS दोनों बराबर तो हुआ नहीं, जब दोनों बराबर नहीं हुआ तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉल्स, और ये रीजन में ये सारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। और नंबर सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, अगर साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो क्या थीटा भी इंक्रीज करेगा। तो चलिए जैसे थीटा इंक्रीज करेगा साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे लिखते हैं थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना होगा 0। अगर थीटा इक्वल टू लिखते हैं कितना 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे ज्यादा नहीं करना है, एक ही में तो पता चल गया। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री था तो ये क्या गया 0, ये अगर यदि ये जितना 0 है तो ये भी 0 था, और यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये भी कितना 1/2 आ गया, यानी ये 0 से हाफ हो गया। और यहाँ पे 0 से 30 हुआ और ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, 0 डिग्री का 0 डिग्री हो गया 30 डिग्री का हाफ हो गया, तो 0 से कितना हो गया हाफ, यानी थीटा बढ़ा तो वैल्यू भी बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इसका आंसर, चलते हैं 3 नंबर का, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। बोल रहा है कि cos थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो क्या थीटा इंक्रीज करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए cos थीटा अगर थीटा इक्वल टू 0 ले लें तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए ये 0 डिग्री है तो ये 1 हो गया वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू ले लेते हैं कितना हम लोग 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2
2 हो जाएगा। अगर थीटा इक्वल टू ले लेते कितना 45 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री ले लेते हैं यहाँ पे, सबसे अच्छा रहेगा। थीटा इक्वल टू कितना ले लिए 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो देखिए ये जो हाफ है ना, देखिए क्या हो रहा है कि अगर ये 0 डिग्री है तो 1 हो रहा है, 30 डिग्री तो √3/2 हो रहा है, 60 डिग्री हो तो कितना हो रहा है हाफ हो रहा है। यानी डिग्री का वैल्यू बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या हो रहा है कम हो रहा है, इसका वैल्यू क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर cos थीटा इंक्रीज करेगा थीटा भी इंक्रीज करेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको फॉल्स। साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये भी फॉल्स होगा। कैसे होगा तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे फॉल्स होगा, फॉल्स होगा या ट्रू होगा, इसको हम लोग देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ऑल वैल्यू के लिए नहीं होगा, कुछ ही वैल्यू के लिए ही होगा इस तरह से। कैसे चलिए देखते हैं। अगर यदि यहाँ पे लिखे साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है हाफ होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है। साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है, ठीक है। साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है। साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1। अब चलते इसमें cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। तो इसमें देखते हैं cos sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा और थीटा, चलिए ठीक है। अच्छा लगभग में दोनों क्या सेम हो रहा है, ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। लगभग में रियल में क्या हो रहा है सेम वैल्यू आ रहा है थीटा में। अगर यदि 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री, ये नहीं बता रहे कि cos थीटा इक्वल टू sin थीटा इक्वल टू cos थीटा रहेगा तो इसका भी वैल्यू 30 डिग्री रहेगा, तो इसका भी वैल्यू 30 डिग्री सेम नहीं आ रहा है, बट sin 30 और cos 60 डिग्री सेम आ रहा है, ठीक है। sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री सेम आ रहा है, sin 90 डिग्री और cos 90 डिग्री क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है। सॉरी cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक इस तरह से। तो cos यहाँ देखिए sin 0 डिग्री का भी वैल्यू तो 0 आता है ना, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1 आता है। मतलब अल्टरनेट में क्या आ रहा है, अल्टरनेट में क्या आ रहा है सेम वैल्यू आ जा रहा है cos थीटा इक्वल टू sin थीटा, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ट्रू। रीजन में आप लोग समझ गए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि 8.2 क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। और आप लोग अगर यदि आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे 8.3 और 8.4 का वीडियो बनाएंगे फिर हम लोग।